एक खबर भी चलाई थी, बोला गया फॉल्स न्यूज़ है, उसके बाद उन पर बैन भी एक तरीके से लगा दिया सभी पार्टियों। सुधीर चौधरी के बारे में क्या ख्याल है? आपने इतने भी इंटरव्यू देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट चलाते हैं और बहुत अच्छा उनकी टीआरपी है, कैसे देखते हैं आप? अरे सुधीर चौधरी हो ये सब पता है कि जेल में भी जा चुका है। साले जेल में जा जाते हैं, सरकार की चाटते हैं और विपक्ष की भी कभी कभी चाटने लगते हैं। ये लगता है जिनकी सरकार बनेगी उनकी चाटेंगे या सरकार बनी हुई है उनकी चाटेंगे। ये चटोरे हैं, समझे। लोगों का पेट तो रोटी खा के भरता है, इनका गू खा के पेट भरता है सरकार का। ये वो लोग हैं, समझे। ये बेईमान लोग हैं। इन्होंने कोई ईमानदारी से कुछ भी नहीं दिखाया देश के अंदर। आप मुझे बताओ, अभी जो मणिपुर में हुआ इन्होंने दिखाया? कोई बिल्कुल दिखाया नहीं सालों ने। मोदी जी का इंटरव्यू उन्होंने दिखाया है क्या? मोदी का क्या दिखाया? हाँ। मोदी का इंटरव्यू तो सभी दिखा रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, सरकार की चाटते हैं। मोदी तो इनका बाप है 2014 के बाद है, इन्हें दिखाई देगा। हम देश में आजाद हुआ, आँख खुली तो दिखाई दिया मोदी मोदी इनका बाप, समझे। और चाहे इनकी माँ रोती, अभी स्मृति ईरानी से भी इन्होंने टमाटर वाला सवाल किया था, तो उन्होंने भी हड़का दिया। तो कैसे देखते हैं कि सवाल कर नहीं अरे पाते? भाई वो उसने बता दिया ना कि हमारे तलवों पे चाटने वाले हमसे सवाल पूछोगे। हम तुम्हें रोजी रोटी खिला रहे हैं, भूतनी को तुम्हारे में औकात क्या है? तुम्हें कोई पत्रकारिता वाले बोले? तुम तो दल्ले हो, हमसे पैसे लेते हो और हमसे सवाल पूछ रहे हो। तो ये नौटंकी है। अब ये दिखाना चाह रहे थे, इनमें पत्रकारिता जाग गई थी कि देखो हम सवाल कर लेंगे। तो उसने बता दिया ना, अभी गया था ना जेल, जेल की रोटी खाई थी। उन्होंने कह दिया फिर जाएगा, तो हवा खराब है। ठोके पहले चाट रहे थे, अब इन्होंने सोचा हम पत्रकार बन के दिखा दें, हम कांग्रेस की चाटेंगे। तो ना इधर के रहे धोबी का कुत्ता घर का, ना घाट का। इनकी हालत वो हो गई, समझे। किसी के नहीं रहे, ना बगलों में रहे ना कौओं में रहे, समझे ना। जब जहाँ जा रहे हैं टेल पड़ रहे हैं सालों को। इनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, चिप वाला, जो आपने देखा था कि भैया नैनो चिप होगी जहाँ पे होगा। तो इन्होंने भी बताया था सुधीर चौधरी उसमें। हाँ तो चिप तो ये अब वो कहाँ गई चिप भाई नोटबंदी के दौरान? हाँ कहाँ गई चिप पे? भूतनी वालों निकालो नोट। हाँ। कौन से चिप है, क्या है तुम्हारे? ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं और बता रहे थे कि महामानव आ गया, नरेंद्र मोदी महामानव, इनके बाप का बाप, सबका बाप है इनका, समझे। ये विकास पैदा करेगा, विकास पुरुष, महापुरुष। ये क्या है ये, समझे। ये लकड़ी का पुरुष भी नहीं है, दांत भी नहीं किसी का मार सकता, समझे। सारी दुनिया लूट ली, पूरा देश लूट लिया, देश बेच दिया इस आदमी ने, समझे। मजाक उड़वा दिया इस देश के अंदर। अच्छा, सुधीर चौधरी वहां पर ऐसे कोई कुछ अथवा नहीं रखते, वो सिर्फ एक रिपोर्टर हैं, जो उनके मालिक बोलते हैं वही करते हैं। तो उनको इतना क्यों गर्मी दिखा रहे हैं सभी लोग? कौन? एक बात बताओ, जब मालिक बोलते तो मालिक का कुत्ता है, देश का क्या है? काय का पत्रकार है? तो मालिक का चाटुकार हो गया ना, मालू का पालतू है। वाह, उसके लिए भौंकेगा जो मालिक क्या से जो लिख के दिया जाएगा किसके लिए भौंकना है, तो उसी के लिए भौंकेगा ये। तो ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, ये पत्रकार थोड़े। पत्रकार को नाम पे कलंक है, समझे। ये तो लिस्ट बनाई है, ये तो जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया है किसी ने भी कुछ सही नहीं दिखाया, सारा गलत दिखाया, समझे। अगर मेरे जैसे आदमी की सरकार हो, सालों को एनएसए का मुकदमा ठोकू इनके ऊपर और सरेआम इनको फांसी दे दूं। इन्होंने देश के लोगों को बर्बाद कराया, समझे। देश की सारी संपदाएं बिकवा दी इन्होंने, समझे। कभी संविधान खत्म करने की बात करते हैं, कभी कुछ करने की, कभी देश का नाम बदलने की बात करते हैं। कभी यही वही पत्रकार हैं भूतनी के 14 के 14। और ये और भी थे 2-4 पत्रकार, उनका भी नाम नहीं लिया, चलिए उन्हें को छोड़ दिया भाई। चित्रा त्रिपाठी, हाँ सुनिए, चित्रा त्रिपाठी पे अभी नया जो लोक गायक है जिनका बहुत मशहूर हुआ था गाना यूपी में काबा, जिन्होंने गाया था, चित्रा त्रिपाठी से इंटरव्यू हुआ तो उन पे बरसती हुई माइक फेंकती हुई नजर आई है। वहाँ पे चित्रा त्रिपाठी की बहुत थू थू हो रही है। उन्होंने पूछा कि आप प्रधानमंत्री से सवाल कैसे करते हो, कि आप आम कैसे चूस के खाते हो, और आप कैसे सवाल करते हो कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, फकीर आदमी है। तो चित्रा त्रिपाठी पे नेहा बहुत गुस्से में नजर आई है। उसको उन कैसे देखते हैं, चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्टिंग को? वो भी बाइकआउट कर दी गई है। देखिए, नेहा सिंह राठौर अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसका तो पहले उन्होंने मोदी योगी सरकार ने भी नोटिस भेज दिया था उन्हें, यूपी में काबा पे, समझे। तो ये काबा कर रही थी कि यूपी में काबा, यूपी में काबा। यूपी में काबा का मतलब ये पूछ रही थी यूपी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। उस पर यूपी में काबा कहा, मोदी योगी सरकार नाराज हो गई और नोटिस भेज दिया। तो कहने लगे योगी साहब परेशान हो गए, कह रहे यूपी में काबा काबा कर रही है, यूपी में काबा काबा कर रही है। हम मंदिर मंदिर कह के परेशान है, काशी मथुरा कहती है, मथुरा काशी काबा एक है कहते थी, चित्रा ने मगर इसने कह रही है काबा 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 काबा। तो उन्हें नोटिस भेज दिया। अब चित्रा त्रिपाठी का तो सब जानते हैं, लेकिन पाखंडियों की है, किसके लिए काम कर रही है। ये आरएसएस के लिए काम करने वाली महिला है, बीजेपी की गुलाम है। ये क्या काम करेगी? ये भारतवासियों की सबसे ज्यादा दिखाती है, संविधान विरोधी है औरत, समझे।
ये बार बार कहती है संविधान बदलो, संविधान पुराना हो गया। मैं इससे पूछता हूँ, ये जो हजारों वर्षों से पुराने जो हैं, ये पाखंड के जो ग्रंथ है तेरे, जो धर्म के नाम पे नौटंकी करती है तू, जो इन्हीं के नाम पे खा रहे हो, दयादान पे पल रहे हो तुम, है देश को धर्म के नाम पे बरगलाने वालों, हाँ आप बताना इसके, इसमें जो लिखा हुआ है शूद्र पशु और नारी, ढोर पशु शूद्र और नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो ऐसी किताबों को, पुस्तकों को खत्म करने की क्यों नहीं बात करती है? भारत का संविधान इस दुनिया में सबसे मजबूत संविधान है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ लिखा है। भारत के हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक मजहब के आदमी को समान अधिकार देने की बात करता है। ये भारत का संविधान है। और भारत के संविधान के ऊपर अगर हाथ उठाने की बात करी या उसको खत्म करने की बात करी, तो कोई भी हाथ भारत के संविधान की तरफ बढ़ेगा, वो हाथ काट दिए जाएंगे, भारतवासी माफ नहीं करेंगे। अच्छा, मनोज तिवारी के साथ गाना गाती हुई अभी G20 में दिखाई दी, बाइक पर बुलेट चलाती हुई, उनको कैसे देखते हैं? कौन? मनोज, चित्रा त्रिपाठी। हाँ तो वो तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये त्रिपाठी, पांडे, तिवारी, मिश्रा, समझे, जितने भारद्वाज, ये सब जो है, आंडे पांडे सब, दुबे चौबे सब, समझे, सब एक ही तो है। चाहे किसी पार्टी में, कांग्रेस में, बीजेपी में, किसी सपा में, इनकी सोच ही एक है कि धर्म और मजहब के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाओ, सबको नीचा करो और खुद को ऊपर बनाओ, समझे, दया दान पे पलने वाले, धर्म के नाम पे भीख मांगने वाले, ये हमें समझाएंगे और दुनिया को बताएंगे, डीएनए बताएंगे, स्वदेशी का पाठ बनाएंगे। पहले अपना बताओ तुम कहाँ के हो बोले, इनका डीएनए चेक करो। एनआरसी बनवाते हैं अपने शासन में कि डीएनए चेक करेंगे भारतवासियों का, अबे अपना डीएनए चेक कराओ। विदेशी मानसिकता की नाजायज संतान हो, समझे, वही पाखंडी है जो धर्म मजहब के नाम पे, ये वही तो है तिवारी, ये वही बीमारी है जो बाबा बागेश्वर की जो गाड़ी चलाता है, ये वही है। बताओ, सांसद लोग पाखंडियों की गाड़ी चलाते हैं, बुलेट पे है तो देश को क्या देंगे? बुलेट पे घूम रहे हैं पत्रकार और सांसद, तो ये क्या दिखा रहे हैं? मैं कहता रहा हूँ, ये लुच्चे लफंगे सब है। जैसा प्रधानमंत्री ने अभी दिखाया, क्या दिखाया? ये जो हुआ G20, इसमें क्या दिखाया? ब्राजील महिला के साथ जो फर्स्ट लेडी थी, वो हाथ मिला ली, उसके बाद भी उसका हाथ पकड़ रहा था प्रधानमंत्री। तो कितना लुच्चा लफंगा हमारे देश का प्रधानमंत्री। मुझे शर्म आ गई इस देख के, समझे। तो इन्हें कहा, जब प्रधानमंत्री ऐसा है तो इस चित्रा त्रिपाठी को मोटरसाइकिल पे घुमाए या साइकिल पे घुमाए या कंधे पे बैठा के घुमाए, क्या फर्क पड़ता है? और देखो इसकी महिला बाल विकास मंत्री, सब लुच्चे लफंगे हैं। वो देखिए सदन में क्या कर रही थी, सदन में उसे क्या दिख रहा था? मणिपुर की बात नहीं हुई बहन बेटियों की, मगर उसमें क्या कहा? उसने चुम्मा दिख रहा था, चुम्मा चुम्मा चुम्मा, है। ये हो गई 50 साल की अम्मा और इसको दे रहा था कौन चुम्मा? तो ये बदचलन लोग हैं, भाईजात लोग हैं। ये क्या भारत के लिए करेंगे?